यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक एवं विमा आज हम लोग पढ़ेंगे। भौतिक राशि किसे कहते हैं देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं जो हम देखते हैं। कला की भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है जिनका मापन किया जा सकता है, ठीक है, तथा उनकी माप की संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप की संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। एग्जाम्पल में देखा गया संवेग, आवेग, बल, ये सब क्या है, एक भौतिक राशि है, ठीक है। अब हम आते हैं यूनिट, मात्रक। जैसे कि हम लिखे 10 kg, तो kg क्या है, एक यूनिट है। तो हम पढ़ते हैं यूनिट क्या है। किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन की इकाई को मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशि की आवश्यकता होती है, पहला संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक। संख्यात्मक मान इसका मतलब हुआ 2, और मात्रक यानी कि kg, यानी कि जो 2 हो गया वो हमारा क्या हो गया, संख्यात्मक मान हो गया, और kg जो हो गया हमारा मात्रक हो गया। तो मापन या मात्रक पत्ति इसी को बोलते हैं, ठीक है। भौतिक राशि को मापन को मुख्यतः 3 पत्ति प्रचलित थी जो कि निम्नतः है। जो पहले चलती थी CGS, तो सेंटीग्राम सेकेंड, दूसरा हो गया PFPS फुट पाउंड सेकेंड, और MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड। ये पहले 3 पद्धति चलती थी, मेजरमेंट मेथड है ना। पहला पढ़ते हैं CGS के बारे में। CGS, C से हो गया हमारा सेंटीमीटर, G से ग्राम, और S से सेकेंड, यानी कि समय, द्रव्यमान और लंबाई। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पत्ती भी कहते हैं। किसको, तो CGS को हम फ्रेंच या मीट्रिक पत्ती भी कहते हैं। याद रखना है कि CGS को हम फ्रेंच या मीट्रिक पत्ती भी कहते हैं। मीट्रिक पत्ती की शुरुआत हुआ था कब, 1790 में हुआ था। कब हुआ था, 1790 में फ्रांसीसियो ने किया था। जो CGS पत्ती थी इसका जो शुरुआत हुआ था 1790 में फ्रांसीसियो के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम FPS, जिसको हम फुट पाउंड सेकेंड भी बोलते हैं। फुट मतलब हो गया लंबाई, एंड पाउंड होता है द्रव्यमान, यानी कि जो पहले लंबाई हम जब फुट पाउंड सेकेंड आया था तो उस समय जो लंबाई हम फुट से मापते थे, 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, तो वो लंबाई नापते थे। फिर द्रव्यमान अगर बात करें, जो जैसे 1 kg, 2 kg, तो हम पाउंड से देते थे। 1 पाउंड इसका मतलब हो गया 1 kg, और समय तो सेकेंड ये था, ठीक है। और ये ब्रिटिश पत्ती भी कहते हैं, फुट पाउंड सेकेंड को ब्रिटिश पत्ती, CGS को बोलते हैं कौन, फ्रेंच वाले। तो जो CGS है फ्रेंच वाले है, फुट पाउंड सेकेंड ब्रिटेन वाले है, और जो MKS पत्ती पढ़ते हैं जो तीसरा नंबर है, मीटर लंबाई को, किलोग्राम द्रव्यमान और सेकेंड जो अभी कहते हैं ना, तो इसे हम मीट्रिक पत्ती भी कहते हैं, जो कि अभी चालू है मीट्रिक पत्ती। मीट्रिक यानी कि MKS, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, मीट्रिक पत्ती, ठीक है। अब देखते हैं कि यह जो है सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया शुरू की गई थी मिस्र में, ठीक है। तो जो पहले थी, हम अपने जो हाथ होती है उससे एक हाथ को 1 मीटर या फिर 1 फुट बोल देते हैं ना। तो सबसे पहले हाथों की लंबाई से मापने की प्रक्रिया शुरुआत की गई थी कहाँ, तो मिस्र में किया गया था, ठीक है। ये सारे जो है NCERT के से कवर की जा रही हैं। पहला जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया फिजिक्स का, यूनिट एंड डायमेंशन। आगे देखते हैं, फिर देखते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय पत्ती, यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, है ना, अंतर्राष्ट्रीय पत्ती। सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग से अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में SI पत्ती को मान्यता मिला था। किसका मिलता है, SI पत्ती। अब देखते हैं SI पत्ती कितना है। SI पत्ती 2 प्रकार के है। एक होता है बेसिक यूनिट, जिसको हम आधारी मात्रक बोलते हैं, दूसरा होता है सप्लीमेंट्री यूनिट, जिसको हम पूरक मात्रक बोलते हैं। बेसिक यूनिट जो कि बेसिकली 7 होते हैं, और जो पूरक होता है वो 2 होते हैं। पूरक में 2 होते हैं, जो कि एक रेडियन और स्टेरेडियन होता है इसका। अब आधारी मात्रक देखते हैं कितने हैं, तो 7 है। बेसिक में आधारी मात्रक कितने होते हैं, 7 होते हैं, जो कि पहला है लंबाई को मीटर मात्रक हो गया, संकेत M करते हैं, बीमा इसका L होता है। दूसरा हो गया द्रव्यमान, फिर तीसरा समय, तापमान, धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। तो लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, तापमान का केल्विन, धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल का, ठीक है। और इसका संकेत याद नहीं है तो संकेत याद कर लेंगे, और इसका बीमा L हो गया। लंबाई को L से करते हैं, द्रव्यमान को M से करते हैं, समय को T से करते हैं, तापमान को K से करते हैं, धारा कैपिटल A हो गया, ज्योति तीव्रता कैपिटल C हो गया, पदार्थ की मात्रा कैपिटल N से करते हैं। ये हमारा हो गया क्या उसी बेसिक यूनिट, यानी कि आधारी मात्रक, बेसिक यूनिट हो गया। अब हम आते हैं कौची, अब आते हैं पूरक मात्रा, यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट में आते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट यानी कि ये हो गया समतल कोण, जिसको हम इसका मात्रक रेडियन होता है, और इसे सूचित करते हैं RAD से। और दूसरा हो गया ठोस कोण, जिसका स्टेरेडियन बोलते हैं, इसको हम करते हैं स्टेरेडियन, ठीक है। अब समय सापेक्षिक राशि नहीं है। समय क्या है, सापेक्षिक राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होती है। जो समय रहती है वो सापेक्षिक राशि नहीं है, जैसे सप्लीमेंट्री यूनिट जिसको बोलते हैं वो नहीं है, क्योंकि जो वो दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। अब आते हैं व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट, वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं ना। जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जो आधारी मात्रक से निकल कर बाहर आते हैं, मतलब उसे हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। व्युत्पन्न मात्रक देखते हैं नेक्स्ट।
अब हम देखते हैं कि कुछ यूनिट हमें निकालने और बीमा निकालने के लिए देखते हैं। तो देखते हैं क्षेत्रफल एरिया हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई हो गया, जिसको हम एम गुने एम यानी मीटर स्क्वायर से सूचित करते हैं। एल स्क्वायर जिसको हम बीमा से क्या करते हैं M0, और L2 है और इन्वर्स जो 2 है। तो पहले हम क्या करेंगे, आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, चाल बराबर दूरी बटा समय। वेग की बात करें तो विस्थापन बटा समय हो जाएगा। त्वरण की बात करें तो वेग बटा समय हो जाएगा। बल की बात करें तो द्रव्यमान गुने त्वरण हो जाएगा। संवेग की बात करें तो द्रव्यमान गुने वेग या फिर बल गुने समय हो जाएगा। आवेग की बात करें तो बल गुने समय हो जाएगा। आवेग की बात करें तो बल गुने समय हो जाएगा। दाब हो जाएगा तो बल बटा क्षेत्रफल हो जाएगा। दाब की बात करें तो बल बटा क्षेत्रफल हो जाएगा। पृष्ठ तनाव हो जाएगा तो बल गुने बल बटा लंबाई हो जाएगा। विश्व पृष्ठ तनाव की बात करें तो बल बटा लंबाई हो जाएगा। फिर घनत्व की बात करें तो द्रव्यमान बटा आयतन हो जाएगा। फिर कोणीय वेग की बात करें तो रेखीय वेग बटा त्रिज्या हो जाएगा। रेखीय वेग तथा त्रिज्या हो जाएगा, है ना, रेखीय वेग बटा त्रिज्या हो जाएगा। कार्य हो जाएगा बल गुने विस्थापन। कार्य क्या हो जाएगा, बल गुने विस्थापन हो जाएगा। कार्य हो जाएगा जो बल गुने विस्थापन हो जाएगा। कार्य क्या हो जाएगा, बल गुने विस्थापन। कार्य हो जाएगा बल गुने विस्थापन। एंड कोणीय वेग हो जाएगा चाप बटा त्रिज्या। चाप बटा त्रिज्या, कोणीय विस्थापन हो जाएगा चाप बटा त्रिज्या। फिर आता है शक्ति, जिसको कार्य बटा समय भी बोलते हैं, W/T भी बोलते हैं। कार्य शक्ति यानी कि क्या बोलते हैं, W/T भी बोलते हैं। कार्य यानी शक्ति यानी कि W/T भी बोलते हैं। कार्य यानी शक्ति जिसको हम W/T भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, W/T भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं कुछ निकालने का। जैसे कि हम दाब लिखें, ठीक है, तो दाब का हमको पता है बल बटा क्षेत्रफल होता है फार्मूला। तो बल का जो देखता है kg मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 1 मीटर हो गया, 1 मीटर नीचे खत्म हो गया, ठीक है, तो नीचे 1 मीटर बचा, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर इन्वर्स हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा यानी दाब का जो हमारा बीमा हो जाएगा तो kg मीटर इन्वर्स सेकेंड स्क्वायर। इसको हम kg को किससे सूचित करते हैं, m से, और मीटर को किससे करते हैं, L से, और समय को करते हैं T से। तो ये हमारा बीमा हो गया, डायमेंशन हो गया, यानी कि M L इन्वर्स T इन्वर्स 2 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार हम पृष्ठ तनाव को देखते हैं तो बल बटा लंबाई होता है। तो बल को हम क्या बोलते हैं, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल को क्या करते हैं, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और लंबाई होता है यानी कि L यानी M हो गया। लंबाई क्या हो गया, L हो गया ना, M 1 मीटर हो गया। फिर यहाँ से यहाँ कट गया तो बचा कुछ kg सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया, M, यहाँ पे L 0 भी लिख सकते हैं, तो M T इन्वर्स 2 हो जाएगा, M T इन्वर्स 2 हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना है, क्षेत्रफल को 2-3 याद रखना है। जो क्षेत्रफल हो गया मीटर स्क्वायर, आयतन हो गया तो MQ, चाल या वेग रहेगा तो मीटर पर सेकेंड, चाल या वेग रहेगा तो मीटर पर सेकेंड, त्वरण रहेगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण रहेगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल रहेगा तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड इन्वर्स, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल सकते हैं, kg मीटर इसको इन्वर्स बोल सकते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, पर यानी कि बटा, ठीक है। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल सकते हैं, या फिर kg मीटर इन्वर्स बोल सकते हैं। त्वरण को मीटर इन्वर्स 2 बोल सकते हैं, या फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 2 बोल सकते हैं। इसको बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं। इसको MQ यानी बोल सकते हैं, मीटर क्यूब बोल सकते हैं। क्षेत्रफल का क्या होगा, मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ फार्मूला देख लेते हैं यहाँ से। इसको तो पता ही है, सूचित क्या कैसे करते हैं, लंबाई को M से करते हैं, बीमा इसका L, द्रव्यमान kg, और M समय सेकेंड, और इसको T से। ये बीमा याद रखना है कि लंबाई रहेगा तो बीमा L करेंगे, kg रहेगा तो M करेंगे, ये दोनों में कन्फ्यूजिंग होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, M है उसकी लंबाई है, उसको हम L से करेंगे, लंबाई ल, ऐसे तो लंबाई होता है मीटर, लेकिन उसको लंबाई ल होता है, तो ल यानी L से करेंगे। द्रव्यमान यानी होता है kg, लेकिन द्रव्यमान म तो मन में M से करेंगे, ठीक है। और समय हो तो सेकेंड, समय तो T से करेंगे, ठीक है, टाइम से करेंगे, समय है तो टाइम से करेंगे ये। तो बीमा याद रखना, अगर लंबाई है तो L का, kg है तो M, और समय है तो T, ये ध्यान रखना है। बल गुण को भी उसी तरह से निकाला गया है, बल गुने लंबाई। तो बल का हम तो पता ही है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और गुने मीटर, अभी दोनों स्क्वायर हो जाएगा, मीटर मीटर गुने हो जाएगा तो मीटर 2 हो जाएगा, तो kg मीटर स्क्वायर। kg का हम क्या करेंगे, kg द्रव्यमान म, तो यहाँ पे क्या होगा, M हो जाएगा, ठीक है। मीटर लंबाई ल, तो यहाँ पे L हो जाएगा, तो A हो जाएगा M, आई हो जाएगा L2 यानी L स्क्वायर, T इन्वर्स 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे निकल गया M L स्क्वायर T इन्वर्स 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा, डायमेंशन जिसको बोलते हैं ये बीमा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा बताया गया है, ये बराबर होता है G/m1m2 बटा R स्क्वायर, ये जहाँ पे F बल है, G नियतांक है, m1m2 द्रव्यमान है, ठीक है। तो FR स्क्वायर m1m2 बटा यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, कुछ फार्मूला याद करते हैं, तो कुछ फार्मूला देखते हैं। देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट में क्या लिखा मैंने, बेग या चाल। तो बेग या चाल यानी V से सूचित करते हैं बेग को, हो गया चाल यानी कि S/T यानी विस्थापन बटा समय, ठीक है। तो बेग बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा समय। बेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटा समय। बेग बराबर याद रखना है कि विस्थापन बटा समय होता है। दूसरा पढ़ते हैं त्वरण। त्वरण यानी कि एसिलरेशन से शुरू करते हैं इसको, त्वरण को एसिलरेशन से शुरू करते हैं।
तो त्वरण हो जाएगा ए बराबर होता है v माइनस यू बटा टी, v माइनस यू बटा टी, v माइनस यू बटा टी। त्वरण को याद रखना है v माइनस यू बटा टी। यहाँ पर चाल को क्या याद रखना है, v यानी गैस बटा टी, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय या दूरी बटा समय, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तीसरा देखते हैं समय, संवेग, संवेग को p से सूचित करते हैं, यानी कि m हो गया मास, v हो गया वेलोसिटी, यानी कि मास यानी कि द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान गुने वेग। संवेग का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुने वेग। संवेग को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान गुने वेग। संवेग को द्रव्यमान गुने वेग। अब आते हैं आवेग। आवेग होता है बल गुने समय अंतराल। जो बल हो गया, आवेग को हम जे से सूचित करते हैं, आवेग को किससे सूचित करते हैं, जे से सूचित करते हैं। बल गुने समय अंतराल, बल गुने समय अंतराल, ठीक है, बल गुने समय अंतराल होता है। नेक्स्ट देते हैं घनत्व। घनत्व यानी डेंसिटी। डेंसिटी को हम क्या करते हैं, मास बटा वेलोसिटी, मास बटा वेलोसिटी। ये हो गया मास हो गया, ये हो गया वेलोसिटी, मास हो गया वेलोसिटी हो गया। याद रखना है मास यानी कि द्रव्यमान बटा वेग, द्रव्यमान बटा वेग इक्वल टू घनत्व। घनत्व को हम क्या बोलते हैं, मास बटा वेलोसिटी। अब बात है बल। बल यानी एफ फोर्स, मास गुने एक्सेलरेशन यानी एम ए। एफ बराबर क्या होता है, एम ए। एफ बराबर एम ए। ये सारे सूत्र हैं याद रखने के लिए। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। क्या होगा, एफ बराबर एम ए हो जाएगा, एफ बराबर एम ए हो जाएगा। फिर आते हैं कार्य। कार्य यानी डब्ल्यू से सूचित करते हैं, कार्य को डब्ल्यू से, डब्ल्यू बराबर एफ एस, मतलब कि ये हो गया फोर्स, ये हो गया एस यानी विस्थापन हो गया, ठीक है। तो बल गुने विस्थापन, सॉरी फोर्स यानी हाँ बल गुने विस्थापन, तो कार्य बराबर हो जाएगा बल गुने विस्थापन, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन हो जाएगा। फिर आता है शक्ति यानी कि पावर, डब्ल्यू बटा टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बटा टी। गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर। फिर होता है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जिसको हम यू से सूचित करते हैं, यू बराबर एम जी एच, मास, ग्रेविटेशन एंड ये हाइट हो गया। ये हो गया मास, ये हो गया ग्रेविटेशन, ये हाइट हो गया। तो एम जी एच, यू बराबर हो जाएगा एम जी एच। अब आते हैं भार। भार यानी डब्ल्यू, डब्ल्यू बराबर होता है एम जी यानी मास गुने ग्रेविटेशन, मास और ग्रेविटेशन का। फिर होता है बल और अघूर्ण। बल अघूर्ण हम टी से सूचित करते हैं, जिसको होता है एफ गुने आर, यानी एफ हो गया हमारा, जिसको हम इसको टो बोलते हैं, सॉरी टो। टो बराबर होता है, बल गुण को हम टो से सूचित करते हैं, तो टो बराबर हो जाएगा एफ गुने आर, यानी बल गुने दूरी, बल गुने दूरी। फिर आता है जड़त्व अघूर्ण, जिसको हम आई से सूचित करते हैं, तो एम आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है। फिर देखते हैं हम पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला हो जाएगा टो, टो मतलब होगा टी, यानी एफ बटा एल हो जाएगा, एफ बटा एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ बटा एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ बटा एल हो जाएगा। एफ बटा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, एफ बटा एल। पृष्ठ तनाव को याद होगा ना, जड़त्व अघूर्ण का मैंने लिख दिया, आई बराबर एम आर स्क्वायर, आई बराबर एम आर स्क्वायर। अब आते हैं कोणीय वेग, ठीक है। कोणीय वेग देखते हैं, तो कोणीय वेग यानी कि ओमेगा से सूचित करते हैं। कोणीय वेग हो गया हमारा ये देखा जाएगा, ये जो कोण है ना उसका हम निकालने का। कोणीय वेग यानी कि ये होगा डेल्टा टी बटा डेल्टा टी, डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी होता है, डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी। अब आता है सरल लोलक का। सरल आवर्तकाल होता है, यानी कि टी बराबर होता है 2 पाई बटा अंडर रूट एल बटा जी होता है। ये फॉर्मूला है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। गुरुत्वाकर्षण बल बराबर एफ बराबर कैपिटल जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर, m1 m2 बटा आर स्क्वायर, फिर कैपिटल एम स्मॉल एम बटा आर स्क्वायर है ना। विद्युत धारा यानी कि आई बराबर होता है क्यू बाई टी होता है। विद्युत धारा यानी कि आई बराबर होता है, यानी धारा बराबर आवेश बटा समय। आवेश क्यू क्या हो गया, आवेश, आवेश बटा समय। प्रतिरोध जिसको हम आर से, रेसिस्टेंस हो गया, क्या हो गया, रेसिस्टेंस। प्रतिरोध को हम आर से सूचित करते हैं, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस बराबर होता है वी बटा आई होता है, यानी कि ये हो गया हमारा वेग, ये हो गया धारा। फिर आता है विभव, यानी कि भी बराबर होता है डब्ल्यू, यानी कि वह कार्य बटा आवेश होता है। डब्ल्यू बराबर होता है विभव बराबर, यानी कि भी बराबर होता है डब्ल्यू बटा क्यू होता है। प्रतिरोधकता यानी कि जिसको हम रो से सूचित करते हैं, रो से सूचित करते हैं, आर ए बटा एल होता है। क्या होता है, आर ए यानी कि रेसिस्टेंस, और ये ए होता है जो हमारा क्षेत्रफल होता है, ठीक है, ए क्षेत्रफल होता है बटा एल होता है। नेक्स्ट देखेंगे उष्मा और ऊर्जा, यानी कि जिसको हम एच या डब्ल्यू दोनों से सूचित कर सकते हैं उष्मा को। इसको होता है भी इंटू आई टी, भी इंटू आई टी या भी आई टी। आई के भी बराबर हमको पता है आई आर, भी बराबर आई स्क्वायर आर, और भी बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी, भी आई टी। आई लिखा, भी आई बराबर आई स्क्वायर आर, तो यहाँ पे आई स्क्वायर टी बटा आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई भी स्क्वायर टी बटा आर हो जाएगा, ठीक है। आवृत्ति बराबर आवृत्ति, यानी कि एफ बराबर 1/t होता है, एफ बराबर 1/t, यानी कोणीय आवृत्ति यानी डब्ल्यू बराबर 2 पाई बटा टी होता है, यानी कि 2 पाई बटा एफ, इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल यानी एफ बराबर एम भी स्क्वायर बटा आर, उसका अभिकेंद्रीय बल जिसको हम एम भी स्क्वायर बटा आर भी कहते हैं, एम भी स्क्वायर बटा आर, एम भी स्क्वायर बटा आर। 26 नंबर में देखते हैं दाब, यानी कि प्रेशर बराबर होता है, यानी एफ, यानी कि एफ बटा ए क्षेत्रफल है ना, एफ बटा क्षेत्रफल, एफ बटा क्षेत्रफल। ये सारे जो फार्मूला है उन्हें याद करेंगे। और यहाँ पे प्रतिरोधकता, तो रो बटा आर बटा ए बटा एल, ठीक है। तो ठीक है, तो ये एक से लेकर यहाँ पे हमारे 26 को फार्मूला हो गए फिजिक्स पार्ट 1, यानी कि यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया है। आप इसे देखें और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।
तब तक के लिए धन्यवाद।